स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, रात के समय में कौन से 15 काम है जो नहीं करना चाहिए। आप सही सुन रहे हैं, यही टाइटल है और यही लिखा गया है कि कौन से 15 काम हमें नहीं करने चाहिए, वो भी रात के समय में नहीं करना चाहिए। आज आपके लिए मैं विशेष नई जानकारी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, ये जानकारी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें इतनी नई नई बातें आपको बताई गई है कि आप सोचेंगे कि ऐसा भी होता है। हाँ फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है। जैसे रसोई में मटका रखते हैं, उसका की साइंटिफिक रीज़न मैंने आपको कल ही वीडियो बनाया, इसके ऊपर आप देख लीजिए। और ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी लाइफ में कितनी बड़ी गलती करते हैं, हमको पता ही नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, को क्या करना हमको सुन लीजिए। और आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स ये स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल पे। तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, पहले ये सुन लीजिए, फिर क्या करना चाहिए भी मैं आपको बताऊंगी। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रात को हमें कपड़े नहीं धोने चाहिए। रात को सूर्य भगवान नहीं निकलते, इसलिए जैसे कपड़े रात भर बाहर भी नहीं रहने चाहिए। इसमें नेगेटिविटी का वास हो जाता है। कपड़े जब धूप में सूखते हैं तभी वो पवित्र और शुद्ध और उसमें पॉजिटिव एनर्जी वास होती है। इत्र रात को लगा के नहीं सोना चाहिए। हाथ पैर धो के ही सोना चाहिए। रात को गीले पैर से रात को नहीं सोना चाहिए। रात को खुले बालों से नहीं सोना चाहिए। खुले बाल छोड़ के कभी भी चौराहे पे नहीं जाना चाहिए। अगर हम चौराहे से गुजरते हैं तो एक साइड से गुजरना चाहिए, बीच में से नहीं गुजरना चाहिए फ्रेंड्स। और आपको मैं बताती हूँ कि कौन से काम है जो हमको करना चाहिए। देखो, इससे हमारी किस्मत तो बिगड़ती है और हमारे जो काम होने वाले वो भी नहीं होते हैं। और ऐसा भी होता है कभी हमको आजकल समय नहीं होता है तो हम कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें समय पर ही करना चाहिए, रात को नहीं करना चाहिए। देखो, आपको एक बार मैंने बताया था बहुत पहले कि इत्र जो होता है वो पति पत्नी के लिए, या फिर हम नेगेटिव शक्ति को आकर्षण करने के लिए एक क्या बोलते हैं, एक चुंबकीय चीज़ है जो बैड लक भी ला सकती है। जो काम हम रात में नहीं करना चाहिए, अगर वो करेंगे तो बैड लक अवश्य ही आ जाएगा। इसको इत्र क्या करता है, परलौकिक शक्ति बोलते हैं, जिसे नकारात्मक शक्ति बोलते हैं, उसको आकर्षित करती है, खींचती है। ठीक है, तो उसको रात को ना लगाए। दिन में भी अगर बाहर जाते हैं तो 12 बजे या ऐसा चौघड़िया भी होता है तब ना लगाए तो ऐसा लगाए कि मुहूर्त देख के लगाइए। बहुत लोग रात को 12 बजे निकलते घर के बाहर तो इतना करके निकलते हैं, ऐसे ना करें। और हमको दिखता नहीं है क्या हुआ, लेकिन बाद में चिड़चिड़ापन, खाना नहीं खाना, और हमारे बहुत सारे बच्चे दवाओं में जाते हैं, हमको बच्चे नहीं होते हैं, बीमारी घेर लेती है। ये सब नकारात्मक शक्ति के कारण वैसे ही होता है फ्रेंड्स। और स्मशान के पास में हमारा घर नहीं होना चाहिए, ऐसे कहा गया है। क्योंकि स्मशान के पास अगर हमारा घर होगा तो जो स्मशान की जो नेगेटिविटी है, अगर हम उसके पास से भी गुजरते हैं तो वास्तु दोष हमारे घर में हमेशा बना रहेगा। अगर हमारे दिल कमज़ोर अगर है, अगर हम डर गए तो जल्दी इफेक्ट करेगा। रात के समय में हमको इन पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पीपल, बरगद, इमली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात को ये पेड़, और हम जहरीली जो गैस होती है हमारे शरीर में प्रवेश करने से हम बीमार पड़ सकते हैं। नीम के पेड़ के नीचे कुछ समय तक आप बैठ सकते हैं, बाकी पेड़ के नीचे बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। रात को नाखून नहीं काटना चाहिए। रात को मैंने अभी बताया आपको, कपड़े नहीं धोना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए, बाल खोलकर बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर तो नहीं चले, घर में भी बाल खोल के नहीं रहना चाहिए। और चौराहे पर तो नहीं जाना, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर मजबूरी है, आपको जाना ही पड़ा है चौराहे से, तो एक साइड से जाइए, बीच में से मत गुजरिए। रात को पति पत्नी को झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो देवता घर में आते लक्ष्मी जी रूठ जाती है। रात को बर्तन की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। सफ़ेद चीज़ जो होती है वो रात को नहीं खाना चाहिए, जैसे कि चावल हो गया, दूध हो गया। लेकिन दूध अगर पीना आवश्यक है तो थोड़ी हल्दी डाल के फिर पी लीजिए। रात को चाबी का छल्ला होता है, चाबी का छल्ला, उसका आवाज़ भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा कहा गया है, रात को छल्ला नहीं हिलाना चाहिए, रात को पौधे को नहीं छूना चाहिए, और रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में क्लेश होता है, देवता का वास हो जाता है। कपड़े रात के समय बाहर ना सुखाए, मैंने पहले कहा है आपको, सूर्य किरण नहीं पड़ती है तो नकारात्मकता बढ़ेगी। रात को बाथरूम में
आप चाहे तो रात बकेट में पानी भरकर रख सकते हैं। ये करने से घर में देखो, ये उपाय अच्छे के लिए बता रही हूँ, सुन लीजिए। रात को बाथरूम में पानी भर के रख लीजिए और सुबह उसी पानी से आप बाथरूम धो लीजिए। तो इससे आपके घर की पूरी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। लेकिन कर्जा अगर होगा तो समाप्त होगा। कैसे? अगर आप पानी भर के रखेंगे तो इसमें क्या होता है, आजकल डेंगू के मच्छर अंडे देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इसमें 1 बूंद केरोसिन डाल के रख देना है, तो डेंगू के मच्छर इसमें अंडे नहीं देंगे। साफ पानी में 2 बूंद केरोसिन डाल के रख दीजिए, ठीक है। और रात को झूठे बर्तन सिंक में ना रखें और दरवाजे के बाहर रोशनी रखें। रात को हमारे सिरहाने के ऊपर दवा, मोबाइल और पर्स लेकर ना सोए। इसे हमारे जो ग्रह इफ़ेक्ट करते हैं और हमारा वास्तु भी इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारा डाइनिंग टेबल हमारे घर में है तो वो किस दिशा में होना चाहिए? पहले तो डाइनिंग टेबल लकड़ी का ही होना चाहिए, स्टील का, लोखंड का नहीं होना चाहिए। और पश्चिम दिशा में बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको जगह नहीं मिल रही तो पूर्व में और दक्षिण में आप रख सकते हैं, लेकिन पश्चिम में सबसे अच्छे माना गया है। खाना खाते समय टीवी, मोबाइल ना चलाए, ना देखे। और अगर आपका डाइनिंग टेबल है तो बाथरूम के दीवार से टच ना रखें, बाथरूम के दीवार से अलग रखें। डाइनिंग टेबल पे दवाई नहीं रखना चाहिए। डाइनिंग टेबल एकदम सिंपल होना चाहिए, बहुत डेकोरेट वाला नहीं होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में, मैंने अभी बताया दक्षिण पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी दिशा पूर्व पश्चिम मानी गई है। और पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आपका मुख होना चाहिए। जब आप खाना खाते हैं तो आपका मुंह पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और डाइनिंग टेबल का जो आकार रहता है वो चौकोर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। और उत्तर में अगर आप मुंह रख के खाना खाते हैं तो उस दृष्टिकोण से आपको क्या होता है, हानिकारक माना गया है आपके स्वास्थ्य के लिए। डाइनिंग के सामने अगर आप शीशा लगाते हैं तो भोजन में बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है, तो ये अच्छा माना गया है। तो मुख्य दरवाजे से आपका जो दरवाज़ा है मेन, उससे अगर कोई आप घर में आए तो आपका डाइनिंग टेबल नहीं दिखना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना गया है। ये सब बातें छोटी छोटी है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे जीवन में बहुत इफेक्ट करती है और हमारे जीवन में सारे बदलाव भी लाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें याद रखिए और हमेशा हंसते रहिए और खुश रहिए और रेमेडीज़ करते रहिए। श्री स्वामी समर्थ।